हेलो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं नए टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञापन और डिजिटल मार्केटिंग, मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो उसको उसका ये है कि एडवर्टाइजमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। आज हम यही बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में हम एडवर्टाइजमेंट कैसे यूज़ करते हैं। और जैसे कि आपको सबको पता होगा कि टीवी एडवर्टाइजमेंट होता है, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज चलता है, एड्स रन होते हैं। जैसे कि बहुत से फ्रेंचाइजी है, बहुत सी है। जैसे कि अभी आईपीएल शुरू हो रहा है, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। तो दोस्तों, आज के दौर में अगर हम चारों तरफ से नज़र घुमाए तो हम एक ही चीज़ हर जगह दिखाई देती है, और वो है बदलाव। जैसे कि एक समय था जब विज्ञापन का मतलब सिर्फ सड़क किनारे लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स, अखबार के पन्नों पर छपी तस्वीरें होती थी। लेकिन आज के ज़माने में विज्ञापन हमारी में जेब में मौजूद स्मार्टफोन के अंदर सिमट गई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पारंपरिक विज्ञापन, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट, और डिजिटल मार्केटिंग के एक दूसरे से जुड़े हुए, और कैसे इन दोनों के मेल ने बिजनेस करने वालों को अलग अलग तरीक़ा की टेक्निक्स और अलग अलग स्किल्स से बदल गई है या बदला दिया है। विज्ञापन और डिजिटल मार्केटिंग का को रिलेशन क्या है। असल में विज्ञापन और डिजिटल मार्केटिंग का को रिलेशन हम आगे बात करने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। असल में विज्ञापन और डिजिटल मार्केटिंग दो अलग अलग दुनिया नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य हमेशा से एक ही रहा है, सही समय पर सही व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाना। डिजिटल मार्केटिंग के इसी उद्देश्य को एक नया प्लेटफॉर्म और डेटा की ताकत दे सकते हैं या दी है। पुराने समय में जब अपने टीवी पर विज्ञापन देते हैं या देते थे, तो आप यही नहीं जान पाते थे कि उससे कितने लोगों ने ध्यान से देखा या कितने लोगों ने उसे देखने की बाद सामान खरीदा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ने विज्ञापन को ट्रैकेबल बना दिया है। आज अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई विज्ञापन देखते हैं, तो कंपनी के पास यह डेटा होता है कि आपने उस पर कितनी बार क्लिक किया है या उसको देखा है। यानी डिजिटल मार्केटिंग के विज्ञापन को पहुंच को अंधेरे में तीर चलाना नहीं है के बजाय इसके बावजूद लेजर शार्प टारगेटिंग में बदला गया है। कंटेंट और डेटा क्या है, आइए अगर हम और देखते हैं। विज्ञापन और डिजिटल मार्केटिंग के इस तालमेल में सबसे बड़ी भूमिका डेटा और कंटेंट ही है। डिजिटल युग में विज्ञापन अब सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, बल्कि यह एक वीडियो, एक ब्लॉग, एक ईमेल के रूप में आपके सामने आता है अलग अलग तरीके से। इससे हम इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं, जहां हम ग्राहकों को पीछे नहीं पड़ते, ग्राहकों के पीछे नहीं पड़ना, बल्कि शानदार कंटेंट के जरिए उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपनी ओर खींचते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि एसईओ और सोशल मीडिया एड्स के जरिए कंपनियां अब ठीक उसी पल आपके सामने आती है जब आप उस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गूगल पर बेस्ट शूज़ सर्च करते हैं, तो अगले पल आपको जूते के विज्ञापन दिखाने लगते हैं या दिखाई देते हैं। यह आप विज्ञापन की कला और डिजिटल तकनीक के सबसे बेहतरीन तालमेल है। पर्सनलाइजेशन का महत्व क्या है कि आज के विज्ञापन की सबसे बड़ी खासियत है पर्सनलाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से विज्ञापन अब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सब हो सकते हैं या अलग अलग सब हो सकते हैं। अगर
दो लोग एक साथ YouTube चला रहे हैं तो मुमकिन है कि उनकी या उन्हें अलग अलग विज्ञापन दिख सकते हैं या दिखाई देते हैं। यह इसलिए होता है कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के विज्ञापन को आपकी पसंद, उम्र और लोकेशन के हिसाब से कस्टमाइज कर देती है। इससे विज्ञापन न केवल प्रभावशाली बनते हैं बल्कि ग्राहकों को भी वही चीज़ें दिखती है जिनमें उनकी दिलचस्पी है या इंटरेस्ट बोलते हैं। यह तालमेल ही जिसने छोटे स्टार्टअप्स को भी बड़े ब्रांड्स के साथ मुकाबला करने की ताकत देती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि विज्ञापन अगर आत्मा है तो डिजिटल मार्केटिंग उसका आधुनिक शरीर है। बिना विज्ञापन के मार्केटिंग अधूरी है और बिना डिजिटल मार्केटिंग के तकनीक के आज की विज्ञापन बेअसर है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों की सही संतुलन बनाना या को समझना होगा। याद रखिए, भविष्य उनका जो तकनीक के साथ अपनी रचनात्मक या उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं को जोड़ना जानते हैं। अगर आपको विज्ञापन और डिजिटल मार्केटिंग का यह कनेक्शन समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट में यस लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।